कई बार हम कर रहे हुए कामों से बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। मेहनत करते करते थक जाते हैं और अपने नसीब को कोसने लगते हैं, छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं और सब कुछ छोड़ के बैठने को तैयार होते हैं। बट वहीं पर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम देखकर दोबारा से उस काम को दोबारा करने की कोशिश करते हैं और दोबारा से एकदम से ऐसी शुरुआत करते हैं कि जैसे हम हमारा जो पहला दिन आज से ही हो। तो आज उसी तरीके से शुरुआत करते हुए मैं आप लोगों के साथ में महक फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ पूजा। अपनी नई शुरुआत के साथ ही आप लोगों के साथ इस व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ जो मैंने ये कहा आप लोगों को, तो कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं कहने में कहती नहीं हूँ। जो मेरे साथ होता है या मैं फ़ील करती हूँ वही आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी हुई और कुछ चीज़ें मैंने भी ऐसे ही सोची, बट कुछ चीज़ों के साथ या कुछ लोगों के वजह से, कुछ लोगों के कमेंट के वजह से मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि बस पूछो मत। कि ऐसा लगा कि चलो यार दोबारा से खड़े होते हैं और शुरुआत करते हैं अच्छे से। फल की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे आजकल की प्रवृत्ति तो ऐसी ही है, हम काम करने से पहले ही अपने फल को निश्चित कर लेते हैं कि इसे करने से हमें ये फल मिलेगा, और जब वो फल ना मिलता हो तो हमें बुरा लगता है। पर हम फल की चिंता नहीं करेंगे, अपने कामों को बहुत ही अच्छे और सच्चे मन से शुरू करेंगे और आप लोगों का तो साथ है ही। तो चलिए इस ब्लॉग की करते हैं शुरुआत सुबह से। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने करी है तैयारी, कुछ प्रिपरेशन करी है खाने की। जिसमें कि प्याज टमाटर वगैरह मैंने सब कट कर लिया है, मटर वगैरह छील ली है और यहाँ पे फटाफट से सुबह सबसे पहले बनाएंगे हम सब्जी, क्योंकि हमें काम को करने के साथ साथ टाइम को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले सब्जी पे ध्यान देती हूँ, फ्रेशनअप होती हूँ, फिर हाथ मुंह धो के ब्रश वगैरह करके अपनी सबसे पहले चढ़ाती हूँ चाय। जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मैं कट कर लेती हूँ अपनी सब्जी, क्योंकि चाय मेरे थोड़ा लंबा टाइम लेती है। तो चाय बनते बनते मेरी सब्जी कट हो जाती है। सब्जी कट होने के बाद मैं सब्जी को चढ़ा देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, बहुत दिनों बाद बन रही है, तो बहुत ही यमी बनी थी। और जब हम बहुत दिनों बाद कोई सब्ज़ी खाते हैं ना, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा लगा दूँगी और अपनी चाय भी फिनिश कर लेंगे। तो ऐसे ही मैं अपने कामों को बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से करती हूँ, टाइम को मैनेज करते हुए इन कामों को बैलेंस करती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा जो आटा था यहाँ पे जो रात का रखा हुआ था, मैंने अभी वही यूज़ किया है, क्योंकि मैं आटा लगाने जा ही रही थी। तो हस्बैंड भी उठ चुके थे आज मेरे साथ ही, तो वो भी फ्रेशनअप हो चुके हैं। फ्रेशनअप होते ही उन्हें चाय चाहिए होती है। आजकल मेरे घर में बिस्किट ब्रेड वगैरह अभी थोड़ा टाइम के लिए मैंने बंद किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे थे घर में और एनी टाइम बच्चे बस बिस्किट 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 खा रहे थे। फिर अभी हमने बंद किए हैं। तो हमने भी अपने मुंह पे लगाया ताला और बच्चों के पे भी। तो अभी हम ऐसा ही करते हैं कि घर में जो होता है उसी को हम खाते हैं। तो अभी उनको चाय देनी थी, तो चाय मैं खाली देना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पीना प्रेफर नहीं करती हूँ। इसी वजह से उनके लिए बना रही हूँ फटाफट से मसाला पराठा, जिसमें कि उनके बस नमक और मिर्ची डाली है, क्योंकि उन्हें थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं हैं। मैं अपने में कसूरी मेथी भी डालती हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला भी डालती हूँ, उन्हें खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, इसीलिए उनके लिए सिर्फ नमक एंड मिर्च डाल के मैंने पराठा बना दिया है। एक अपने लिए बनाऊंगी और फिर उसके बाद चाय पियेंगे। चाय पी के फिर मैं लगाऊंगी अपने आटा। इतने मैंने बच्चों को भी उठा दिया है, बच्चे अपने उठ रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉक करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, नींद उनकी खुलती कहाँ है आजकल। तो यहाँ पे क्या है ना, जब तक बच्चे अपने नहाना धोना करेंगे, जब तक मैं कर लूँगी अपना चाय नाश्ता कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद ही मैं अपना करेंगे और काम। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो काम तो देखिए ऑब्वियसली जल्दी हो जाता है, बट कई बार ऐसा होता है, जो कि मेरे साथ अक्सर होता है, कि हम जल्दी नहीं उठ पाते, क्योंकि लेट सोते हैं ऑब्वियसली। तो लेट सोएंगे तो लेट ही उठ पाते हैं। मैं 6 o'clock 100% उठ जाती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ उससे पहले उठ जाऊँ, बट मैं 6 o'clock उठने की पूरी कोशिश करती हूँ और 6 o'clock मैं उठ भी जाती हूँ। फ्रेशनअप वगैरह होने में 15 मिनट मेरे चले जाते हैं, उसके बाद मैं कामों में लग जाती हूँ। तो अभी मैंने अपनी फिनिश की है चाय, इनको चाय देकर आई हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मिल्क शेक, बनाना शेक, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि उन्हें मैंगो शेक या बनाना शेक चाहिए था। तो बनाना जो थे थोड़े गले गले हो रहे थे ऊपर के छिलके, बच्चे वो बनाना नहीं खाएंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो बनाना शेक बनाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाल के पहले बनाना को है ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया,
क्योंकि उसके जो लम्स ना रहे। फिर उसके बाद जितना मुझे दूध उसमें ऐड करना था वो मैंने उसमें ऐड किया, शुगर डाला और मेरा बनाना शेक जो है वो बहुत ही यमी सा बन गया है। तो अभी क्या है, यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है। देखिए मैथ्स को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी जब सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है तो ये सब ये छिलके वगैरह केले वगैरह के सबके यहीं पे रखे हुए हैं, सो मैं अभी हटाऊंगी इनको। बच्चे अपना अपना टिफ़िन खुद ही पैक करते हैं। मैंने हमेशा से कभी देर हो रही होती है तो बात अलग हो जाती है, नहीं तो कोशिश पूरी करती हूँ कि बच्चों को जैसे उनकी बॉटल हो गई, उनका टिफ़िन हो गया, वो खुद में लगाने की कोशिश करें। देखिए करने को हम सब कुछ कर सकते हैं, जब इतना काम करते हैं तो बच्चों का ये भी काम हम कर सकते हैं, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी तरीके से आती हैं, सो हमें कर लेनी ही चाहिए और देनी ही चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने, और यहाँ पे इतने वो अपने नहाने धोने या फिर थोड़ा देर बैठेंगे उठेंगे। फिर मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी और यहाँ पे इनको भी फिर मैंने रेडी कर दिया था, मतलब इनके कपड़े वगैरह, इनका नाश्ता वगैरह इनको भेजा, फटाफट से लगाया झाड़ू पोछा और अपने हो गई हूँ तैयार। थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, क्योंकि आजकल स्किन केयर मैं हमेशा मस्ट हो गई हूँ, बिल्कुल करती ही हूँ। टोनर मॉइस्चराइज़र मैं ज़रूर करती हूँ, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी स्किन में रूटीन में टोनिंग ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही विजिबल रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो टोनर आप अपने पसंद का, अपनी जेब की पॉकेट के हिसाब से कोई भी ले सकता है। टोनर सभी एक जैसे होते हैं, हाँ कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं, बट टोनर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गुलाब जल कोई भी यूज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छे होते हैं। बस थोड़ा सा बेसिक मेकअप करूँगी, जो कि मेरा अब ये शाम तक चलेगा। लिपस्टिक तो मेरी अभी 1-1.5 घंटे में ही खा जाऊँगी मैं, क्योंकि लिपस्टिक मेरे होठों पे नहीं रुकती है, और इतनी ब्रांडेड लिपस्टिक मैं यूज़ नहीं करती जो कि मेरे रुके इतना टाइम तक, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आती हैं और मैं नहीं ले पाती हूँ। मेरी एक लिपस्टिक थी जो मेरी बहन ने दिलाई थी, बट मुझे लिक्विड जो लिपस्टिक होती है वही इतना लंबा स्टे करती हैं, और उन लिपस्टिक से मेरे होठ हो जाते हैं फुल्ली ड्राई, वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। सो इसलिए उन लिपस्टिक को मैं अवॉइड करती हूँ, बस पार्टी वगैरह में ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे होठों की हालत बहुत बुरी हो गई थी बीच में, सो मैंने इसलिए लगाना छोड़ दिया। अभी थोड़ा सा हाथ पैरों को भी मॉइस्चराइज़ करेंगे। मेरी जो है इन दिनों एड़ियाँ बहुत फटती हैं। सर्दियों में तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि सॉक्स वगैरह पहनती थी। अब इन दिनों में सॉक्स वगैरह नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में ना हीट बहुत निकलती है। तो बस अभी मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, तो इनको सॉफ्ट रहने के लिए बस कोशिश करती हूँ। जैसे अगर ये सॉफ्ट रहते हैं तो थोड़ा पैर मेरे ठीक रहते हैं। अब सारे काम ख़त्म करने के बाद अब लग गई है बहुत तेज़ से भूखी। सो फिर फाइनली अब मैंने लगा ली अपनी थाली में सैलेड इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे सच कहूँ इतनी मेहनत करना पसंद ही नहीं है। मैं सबको कट करके दे देती थी, पर मैं अब खुद नहीं कट करती हूँ अपने लिए। पर अब मैंने कहा नहीं, सैलेड मैं इंक्लूड करूँगी अपने खाने में। तो मैंने ली है 2 रोटी, एक कटोरी आलू मटर की सब्जी, चटनी एंड अचार और रोटियाँ, और खीरा कट किया है एक, और छिलके के साथ कट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बच्चे को लेने चली गई थी, वहाँ से आने के बाद बच्चों से थोड़ी बहुत बातें करी, उनके होमवर्क वगैरह चेक करे, अपनी वीडियो की एडिटिंग करके मैं सो गई थी। मुझे आ गई थी दिन में नींद। अब ये हो रहा है शाम का टाइम, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। तो मुझे थोड़े से काम थे शाम में ज़्यादा, तो मैंने साथ ही साथ खाना चढ़ा दिया। तो मुझे धोने थे कपड़े, तो धोने से पहले मैं दाल चढ़ा के आ गई थी और चावल चढ़ा के आ गई थी कि जब तक मैं इधर का काम करूँगी वहाँ पे बन जाएंगे, फिर सिर्फ तड़का लगाना रह जाएगा। और यहाँ पे थे कपड़े, क्योंकि धुलने का कारण ये था ये वाला, क्योंकि बच्चों के स्कूल के भी धुलने थे, और दोपहर में मैं सो गई थी, नहीं तो मैं दोपहर में ही मशीन लगा देती। तो एक लाट हो चुका था ऑलरेडी, अब मैं दूसरे वाला करना है। जो टॉवल वगैरह थे उनको मैं डाल के गई थी, तो यहाँ पे ये वाला काम भी हो गया। ये होगा वहीं पे मेरे किचन का भी काफ़ी हद तक का काम ख़त्म हो जाएगा, और बर्तन वगैरह हैं उनको भी मैं साथ ही साथ क्लीन कर लूँगी। तो ये वाले काम जो होते हैं ना, पहले मैं टॉवल वगैरह वॉश करती हूँ हमेशा, और उसके बाद मैं करती हूँ वाइट कपड़े। तो ये मेरा हमेशा का है, इसी वजह से मैं मशीन भी बहुत लेट लगाती हूँ। जब तक सारे कपड़े इकट्ठे ना हो जाए तब तक मैं मशीन नहीं लगा पाती। तो अभी ये कपड़े जब तक हो रहे हैं, जब तक मैं यहाँ पर आ गई और आके फटाफट से बर्तनों में लग गई हूँ, क्योंकि थोड़े दोपहर के ये बर्तन बहुत सारे हो गए थे। तो अभी इनको हम वॉश कर लेंगे, और जब तक मेरी क्या है ना, चावल भी बन रहे हैं, चावलों को भी मैंने स्टेन कर दिया है। तो मेरे चावल बन गए हैं, दाल भी बन गई है, सिर्फ तड़का लगाना रह गया है। और टमाटर मैंने उसी में डाल दिए थे, तो अब टमाटरों की टेंशन है नहीं, बहुत जल्दी ही टमाटरों का काम हो जाएगा उसमें, तो तड़का अब आसानी से लग जाएगा।
तो बर्तन वगैरह इतने सारे क्लीन करूँगी तो फिर खाने के बर्तन रह जाएंगे, बस वही फिर रह जाएंगे क्लीन करना। और साथ ही साथ इन सबको कामों को निपटाते रहो ना तो अपने आप में भी सांस आती रहती है और ऐसा लगता है कि हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अपने आप को शाबाशी देने का बहुत मन करता है जब हमारे काम बिल्कुल पर्टिकुलरली टाइमिंग पे होते हैं। तो साथ ही साथ कई काम ज़रूर चल रहे होते हैं। देखिए, एक एक काम को हम अकेले अकेले टाइम देंगे ना तो फिर हमारा जो टाइम है बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाएगा और पूरा दिन घिर जाएगा। मैं इसीलिए दिन में आजकल थोड़ा सा सो जाती हूँ, पता नहीं अपने आप नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। एडिटिंग करते करते ही झपकियाँ मारना शुरू हो जाती हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन की थकान जो होती है, क्योंकि रात को भी मुझे लेट हो ही जाता है, 11 साढ़े 11 आम हो गए हैं बजना, और जबकि मेरे बच्चे 9:30 10 बजे तक सो जाते हैं और मेरे को लेट हो ही जाता है। लास्ट में कुछ ना कुछ काम होता है, काम दिखता है, या फिर कुछ फ़ोन में देख रहे हैं, या फिर इनसे बातें में हो जाते हैं, मतलब हो जाता है यार, ये सब करते हो। बच्चों को यहाँ मैंने पढ़ने बिठाया हुआ है, तो बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, यहाँ मेरी मशीन भी अपना काम कर रही है। तो जो कपड़े अभी हो जाएंगे उन कपड़ों को मैं साथ ही साथ बाहर सुखा दूँगी, और उन कपड़ों को सुखा दूँगी और दूसरे वाले में डाल दूँगी। तो बाहर क्या है, गर्मियों का टाइम है तो रात में भी कपड़े काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं, तो इसी वजह से बाहर कपड़े सुखा दूँगी। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने का। कल मैंने सोचा नहीं था कि उस वीडियो में इतने पुराने लोग मेरे को कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से जब आप लोग दिखाई नहीं देते हो ना तो फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद आप लोग चले गए हो मेरे चैनल से। बट इतने पुराने लोगों का कमेंट आए, कल मेरे पास तीन या 4 जनों को इतने पुराने का लोगों के कमेंट आए ना, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और कमेंट भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे। तो थैंक यू सो मच दी, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किए हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती तो नहीं हूँ, बट मैं अपने चैनल पे आप लोगों की जो डीपी है ना उससे पहचान जाती हूँ कि हाँ ये मेरे चैनल पे आते रहते थे। तो आपने इतना बढ़िया कमेंट किया, सच में उस कमेंट की मुझे ज़रूरत भी थी। आपने लिखा कि आप व्यूज़ को पे ध्यान ना दिया करो, बस आपकी मेहनत हमें दिखाई देती है, आप बस अपना काम करो, एक ना एक दिन सफल ज़रूर होगे। सो वो कमेंट मतलब सच में एकदम ऐसा लगा कि हाँ, किसी ने मुझे सही में मोटिवेट कर दिया बिन चाहे। तो कपड़े धुलने के बाद यहाँ पे मेरे दाल चावल भी बन गए थे और मैं दाल चावल खा रही थी, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे दाल चावल भी बन गए, बच्चों को भी खाना दे दिया है। अब आ गई हूँ मैं बाहर एक्चुअली हम यहाँ बाहर सोते हैं, तो आज मुझे धोना नहीं था, मेरा मन नहीं था, तो आज मैंने झाड़ू लगाया और फिर पोछा लगा दिया। और अब यहाँ पे हम बिछाएंगे अपना बिस्तर और यहीं पे हम सब फिर अब सो जाएंगे। फाइनली सारा काम हो चुका है, अब यही काम रह गया था। तो चलिए आप लोगों को करती हूँ गुड नाइट, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे बस क्लीनिंग करने के